अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है हमारी Vivo Y17 की अनबॉक्सिंग और इसका फुल रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, Vivo ने अपना Y17 एक मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च कर दिया है और इस फोन की रिटेल प्राइस 37,000 रुपए रखी गई है, जबकि मार्केट में ये फोन आपको तकरीबन 35,000 रुपए तक का मिल जाएगा। फोन के दो कलर ऑप्शंस हैं, मिस्टिक पर्पल और हमारा आज का ये कलर मिनरल ब्लू। फोन के टेक अवे फीचर्स हैं इसकी बड़ी बैटरी, इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ में फास्ट चार्जिंग और एक बड़ा डिस्प्ले। और अगर कंपेरेटर्स की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में इसका मेन कंपेरेटर होगा Redmi Note 7 और कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला Realme 3 Pro। हमेशा की तरह अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, आइए चल के फोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर आपको देते हैं इसका फुल रिव्यू। पहले चल के बॉक्स पे लगा प्लास्टिक उतारते हैं। अब चल के सील काटते हैं और बॉक्स की लिड खोल लेते हैं। सबसे ऊपर इस कवर में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और यूजर मैनुअल्स और वारंटी बुकलेट है। एक बार फिर मैं इस उर्दू लोकलाइजेशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इसमें Vivo सबसे आगे है। आगे चले तो ये रहा Vivo Y17 का हैंडसेट को देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। बॉक्स में एक 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है, अगेन लोकलाइज है। एक माइक्रो USB केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब चल के फ़ोन को अनरैप करते हैं। दोस्तों, अब चल के आपको देते हैं इस फोन का फुल रिव्यू और इसको हम शुरू करेंगे बिल्ड क्वालिटी से। फोन के आगे वाली साइड पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, लेकिन ये बात हमें कंफर्म नहीं है कि इस फोन में कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है या नहीं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बैक दिखने में तो ग्लास जैसी लगती है लेकिन है प्लास्टिक की। बैक पे ये ग्रेडियंट कलर है जो कि नीचे से डार्क और ऊपर की तरफ लाइट होता है और मुझे ये मिनरल ब्लू कलर बहुत पसंद आया है, खासकर इस कैमरा मॉड्यूल के गोल्ड एक्सेंट्स के साथ। प्लास्टिक होने की वजह से फ़ोन पे फिंगरप्रिंट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और जाहिर है प्लास्टिक वक्त के साथ साथ ग्लास की बनिस्बत स्क्रैचेस भी ज़्यादा खाएगा और इस वजह से बॉक्स में दिया गया सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस इस फोन के लिए बहुत ज़रूरी है। इधर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक स्क्रैचेस तो ज़्यादा खाता है लेकिन फॉल प्रोटेक्शन प्लास्टिक की हमेशा बेहतर होती है ग्लास की बनिस्बत। तो जाहिर है ये फ़ोन ड्रॉप्स मेटल और ग्लास के फ़ोन से ज़्यादा बेहतर बर्दाश्त करेगा। फ़ोन अपनी ग्लॉसी फिनिश की वजह से काफ़ी स्लिपरी है लेकिन इसकी हैंड फील मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ी बैटरी होने की वजह से फ़ोन में थोड़ा वजन भी है और फ़ोन की कर्व्ड एजेस इसे हाथों में उठाने में बहुत कंफर्टेबल बनाती हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे फोन ग्लास बैक और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई बड़ी शिकायत नहीं है। Vivo Y17 में ये 6.35 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है जिसका रेजोल्यूशन HD 720p है। डिस्प्ले पे ये ड्यू ड्रॉप नॉच है और ऊपर 2.5D कर्व ग्लास है। जी हाँ दोस्तों, 37,000 रुपए में 720p, जो कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक डाउनसाइड है क्योंकि इस प्राइस में फुल HD 1080p डिस्प्लेस बहुत आम है। डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 268 ppi है और इस डिस्प्ले के साइड और टॉप बेजल्स बहुत कम हैं जबकि चिन खासा नुमाया है। डिस्प्ले के कलर्स मुझे पसंद आए और ब्राइटनेस भी ठीक थी। अगर रेजोल्यूशन की बात कर लें तो पर्सनली मुझे 720p डिस्प्ले से कोई इशू नहीं है। मेरे नज़दीक 720p डिस्प्ले बिल्कुल यूजेबल होता है और डे टू डे यूसेज में ज़्यादातर लोग इतना फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। लेकिन इशू ये है कि 720p डिस्प्ले वाले फ़ोन्स आजकल 35,000 की प्राइस रेंज में नहीं बल्कि 25,000 की प्राइस रेंज में बिकते हैं। तो इस फ़ोन का 720p डिस्प्ले के साथ लेकिन हायर प्राइस ब्रैकेट में होना ये एक डाउन साइड है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और इसकी परफॉर्मेंस की। Vivo Y17 में MediaTek का Helio P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है।
साथ में फ़ोन में 4GB रैम है और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है, और इस फ़ोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि माइक्रो SD कार्ड के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट है जिसमें आप 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। मेरे लिए इस फ़ोन की सबसे बड़ी डाउनसाइड है इस फ़ोन का वीक प्रोसेसर, खासा कमज़ोर महसूस होता है। बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो Y17 का Geekbench में सिंगल कोर स्कोर 905 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 4424 आया, और AnTuTu बेंचमार्क में स्कोर 87,559 आया। अगर हम इस प्राइस रेंज के दूसरे प्रोसेसर्स के बेंचमार्क रिजल्ट्स देखें तो ये बात खुल के सामने आती है कि इस फोन में एक अंडर पावर्ड प्रोसेसर लगाया गया है। Vivo Y17 Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है और फोन में Vivo की Fun Touch OS लगी हुई है। इस स्किन का लेआउट कुछ हद तक एप्पल के iOS से इंस्पायर्ड लगता है, और ये चीज उन लोगों को पसंद आएगी जो एप्पल के जैसा दिखने वाला एक्सपीरियंस कम पैसों में चाहते हैं। डे टू डे यूसेज की बात की जाए तो फोन काफी स्मूथ था, लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत झिझक या लैग होगा। गेमिंग की बात करें तो पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि ये फ़ोन किसी भी लिहाज से गेमर्स के लिए नहीं बनाया गया है। फिर भी इस फ़ोन पे मैंने PUBG चलाई तो गेम लो सेटिंग्स पे चली और मुझे कोई ऐसा खास लैग महसूस नहीं हुआ। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो स्पीड बहुत तेज़ थी, जैसे कि हमने ओप्पो और OnePlus के फ़ोन्स में देखी है, और डेली यूसेज में फ़ोन को अनलॉक करना बिल्कुल स्मूथ था। इसके साथ साथ फ़ोन में फेस अनलॉक भी मौजूद है और ये भी बहुत तेज़ चलता है। मेरी नज़र में बेहतर होता अगर Vivo इस फ़ोन में 128GB की बजाय 64GB दे देता, लेकिन साथ में एक बेहतर प्रोसेसर दे देता। अब आते हैं कैमरा पे। Vivo Y17 में आगे एक 20 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का सेल्फी शूटर है, जबकि बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का मेन सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और बोका इफेक्ट के लिए एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इमेजेस सैंपल्स को देखा जाए तो कलर रिप्रोडक्शन अच्छी थी, डायनामिक रेंज बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज थी। कुछ इमेजेस में हमें ब्लोन आउट हाइलाइट्स भी दिख रही थी। ओवरऑल अगर इमेजेस की क्वालिटी देखी जाए तो इमेजेस थोड़ी सी सॉफ्ट थी, और f2.2 एपर्चर इस फोन की एक डाउन साइड है। f2.2 एपर्चर की वजह से कैमरा कम लाइट लेता है, और ये आपको इमेजेस में भी दिखता है, जहां इमेजेस थोड़ी सी सॉफ्ट भी लगती हैं, थोड़ी सी डल महसूस होती हैं। अगर सेल्फीज की बात की जाए तो सेल्फीज की शार्पनेस और डिटेल मुझे ठीक लगी, लेकिन हाईलाइट्स बहुत आराम से ब्लोन आउट हो रही थी। बैटरी की बात करें तो Vivo Y17 का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसकी 5000 mAh पावर की बैटरी। इनफैक्ट हमने आज तक जो भी फोन्स रिव्यू किए हैं उन सब में यह बैटरी सबसे बड़ी बैटरी है। इसके साथ साथ फोन में 18 वॉट की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है, और ये किसी भी लिहाज से सबसे तेज चार्जिंग तो नहीं करती, लेकिन फिर भी काफी डिसेंट है। चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो एम्प्टी से 10% चार्ज में 10 मिनट लगे, आधे घंटे में तकरीबन 30% बैटरी हो गई थी, और पूरी बैटरी चार्ज होने में 2 घंटे से थोड़ा ऊपर लगा। दोस्तों, यहाँ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना यकीनन खुशाइंद है, लेकिन ये फीचर इस प्राइस रेंज में आमतौर पर सारे फोन इस वक्त ऑफर कर रहे हैं, और इस प्राइस रेंज में Redmi Note 7 की भी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि Realme 3 Pro की तो वुक चार्जिंग 3.0 है जो कि 20 वॉट पे चलती है। लेकिन इस फोन की जो एक वाहिद स्ट्रेंथ है वो है इस फोन की बैटरी लाइफ, और इसकी वजह है इसकी 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और साथ में 720p का लो रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और Helio P35 जैसा अंडर पावर्ड प्रोसेसर। लो रेजोल्यूशन और अंडर पावर्ड प्रोसेसर यकीनन कम एनर्जी पे चलते हैं, और इसकी वजह से मेरे यूसेज में ये फोन 2 दिन तो बहुत आराम से निकाल रहा था, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो फोन 2.5 से 3 दिन भी निकाल लेगा। और ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको इस प्राइस रेंज में इस वक्त नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर कंपेटिटर फ़ोन्स हैं उनमें ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स और ज़्यादा रेजोल्यूशन वाले डिस्प्लेज लगाए गए हैं, और साथ में बैटरी भी थोड़ी छोटी है। अमूमन 4000 mAh की बैटरी इस प्राइस रेंज में आपको मिलती है, जिसकी वजह से वो फ़ोन्स इस फ़ोन की बैटरी लाइफ को बीट नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो Vivo Y17 मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के यूज़र के लिए बनाया गया है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए डिज़ाइंड है जिन्हें बहुत लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन कितनी है या प्रोसेसर कितना पावरफुल है। हम खुद भी ऐसे लोगों को जानते हैं। अगर आप अपनी अम्मी या अब्बू के लिए कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हैं एज अ गिफ्ट, तो ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई छोटी बहन है या आपकी वाइफ हैं जिनको 720p डिस्प्ले से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर की ज़रूरत है, साथ ही साथ वो लोग जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको ज़्यादा बैटरी चाहिए होती है, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कॉल ज़्यादा करते हैं या मैसेजिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये सब नॉर्मल किस्म के डेली यूसेज की चीज़ें ये फ़ोन बहुत आराम से करेगा। जहाँ मेरे लिए इस फ़ोन का 720p डिस्प्ले और अंडर पावर्ड प्रोसेसर एक बहुत बड़ा नेगेटिव है,
वहाँ यही चीज़ें एक स्पेसिफिक टाइप के यूज़र के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। मेरे हिसाब से अगर वीवो ने इस फ़ोन को 5,000 रुपये कम प्राइस में लॉन्च किया होता तो एक अच्छा प्रोपोजिशन हो सकता था, लेकिन इस फ़ोन की प्राइस मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को ये फ़ोन खरीदने से रोकेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।